Hello dear students, welcome back. In our previous lecture students, you study the first you study this lesson. What is the name of this lesson? Its name is It's Only a Matter of Practice. Which numbers of this lesson? It is a 6 number lesson. Okay. So students, in this lesson you study in our previous lecture first 3 paragraph. First 3 paragraph. Now today we are going to continue of this lesson. In this first three paragraph students you study a Chinese person who was a great archer. In this lesson, in our previous lecture, you study about a Chinese person who was a great archer, and he want to show off his skill to the admiring crowds, that gathered around him. He wants to show off his skill to other peoples who prizes him. But one day when he was practicing his skill in front of many admirers, so that time he noticed one thing. That time he noticed a thing, a old person who was there only standing at the back. The man was carrying a gourds of oils were hanging from a long cane on his shoulder. The old person did not prizes the Chen Yozi's skill and did not clap for him, and he said that it's only a matter of practice. It's just a matter of practice. Students, in our previous lecture study, आपने अपने पिछले लेक्चर में इस लेसन में इसके जो फर्स्ट 3 पैराग्राफ आपने स्टडी किए स्टूडेंट्स, इसमें आपने पढ़ा कि चेन योजी वॉज अ ग्रेट आर्चर एंड उसको अपना ये जो स्किल है वो लोगों को दिखाना अच्छा लगता है. तो उसको लोगों की वाहवाही मिलवाना, मतलब उसको लोगों की वाहवाही मिलनी चाहिए, इसलिए वो लोगों को अपना ये जो स्किल है उसका ये जो टैलेंट है ये लोगों को वो दिखाता रहता है. बट उसके साथ एक दिन ऐसी घटना घटी जहाँ पे वो अपना ये स्किल लोगों को दिखा रहा था. उसी भीड़ में एक ओल्ड व्यक्ति जो वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने चेन योजी के लिए ना ही तो ताली बजाई और ना ही तो उनके लिए तारीफ के कोई शब्द बोले. उन्होंने क्या कहा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. उन्होंने कहा ये सिर्फ अभ्यास की बात है. जैसे मैंने आपको बोला था इन महाभारत अर्जुन वॉज अ ग्रेट आर्चर. आर्चर मीन्स धनुर्धर. इन मराठी वी कॉल्ड इट धनुर्धर. So like in Mahabharat, Arjun was a great archer. So like that, Chen Yozi was a great archer, was a skilled archer, and he wants to show off his skill to the admiring crowds that gathered around him. But one day, a old person seeing all these things, but he did not prizes him, and he did not clap for the Chen Yozis, and that's why Chen Yozi was getting annoyed. चेन योजी वॉज अनॉइड. चेन योजी को क्या हो गया, उनको गुस्सा आ गया, और वो जो ओल्ड पर्सन थे वो उनको क्या बोलने लगे फिर, आर यू एन आर्चर योर सेल्फ, डू यू थिंक दैट एनी वन कैन डू वॉट आई कैन डू इट विथ माई बो एंड एरोज. चेन योजी फिर गुस्से से क्या बोलने लगे कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम खुद को आर्चर समझते हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये मैं जो कर सकता हूँ ये हर कोई कर सकता है. ऐसा चेन योजी वो जो ओल्ड पर्सन है उनसे बोलने लगे. तो फिर लास्ट में वो जो ओल्ड पर्सन है उन्होंने क्या बोला फिर चेन योजी को, उन्होंने बोला, नो सर. द ओल्ड मैन रिप्लाइड, नो सर, आई एम नॉट एन आर्चर एंड आई डोंट डाउट योर स्किल. ऑल आई सेड वॉज एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. फिर वो जो ओल्ड पर्सन थे उन्होंने क्या बोला चेन योजी को, नहीं सर, मैं आपको उन्होंने बोला कि मैं खुद को आर्चर नहीं समझता और मैं आपकी स्किल पे भी डाउट नहीं कर रहा हूँ. मतलब उन्होंने जो ओल्ड पर्सन थे उन्होंने चेन योजी को बोला कि मुझे आपके स्किल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ही अच्छे आर्चर हो. उन्होंने ये भी बोला, बट उन्होंने क्या बोला,
इट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैंने ये यहाँ पे इतना ही कहा है कि एवरीथिंग इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मतलब हर बात किसकी, हर चीज़ किस चीज़ की वजह से, हर चीज़ क्यों संभव होती है, इट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मतलब आप अगर किसी भी चीज़ को अभ्यास, किसी भी चीज़ का अभ्यास करेंगी तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपको उसमें अचीवमेंट मिलेंगी। जैसे कि चेन योजी जो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते थे, अभ्यास करते रहते थे, तो उसकी वजह से वो ग्रेट आर्चर बन गए थे। तो उसी वजह से ओल्ड मैन वही कह रहे थे कि इट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। उन्होंने इतना ही कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अभ्यास की बात है। जैसे मैं कि स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ाई करेंगे, इफ़ यू स्टूडेंट्स इफ़ यू डू दिस स्टडी हार्ड, so definitely you will get success in your future life. You can prove yourself, and you will be you will be you will be an independent person. So students, that's why the old person said chain yogi was it just a matter of practice. So students, today we are going to continue the other part of this lesson. So now listen to very carefully. Chain Yozi became very angry. What do you know that you pass such a thoughtless comments on other people? Who are you? Chain Yozi became very angry. What do you know that you pass such a thoughtless comments on other people's? Who are you? Please don't get angry, sir. Please don't get angry, sir. Am I an oil seller? I am an oil seller, as you must have guessed from the gourds. Every day I fill these gourds with oil and sell them. Over the years, I have achieved some skill in filling the gourds. If you allow, I will show it to you. Growled Chain Yozi. Everybody was curious to see what would happen next. So students, when Chain Yozi became very angry, that time he said the old person that what do you know that you pass such a thoughtless comments on other people. फिर चेन योजी जो थे वो ओल्ड पर्सन को क्या बोलने लगे कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम ऐसे कोई भी ऐसे कमेंट पास करोगे ये बाकी जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उनके सामने, तुम खुद को क्या समझते हो। तो फिर जो ओल्ड पर्सन थे उन्होंने क्या बोला, प्लीज़ प्लीज़ डोंट गेट एंग्री सर। जो ओल्ड पर्सन वहाँ पे खड़े थे वो क्या बोलने लगे, प्लीज़ कृपया आप प्लीज़ शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत कीजिए सर। आई एम एन ऑयल सेलर, आई एम एन ऑयल सेलर, मैं एक ऑयल बेचने वाला व्यक्ति हूँ। एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम द गॉड्स, एवरी डे आई फिल दीज गॉड्स विथ ऑयल एंड सेल देम। तो वो जो ओल्ड पर्सन है वो क्या बोलने लगे कि मैं एक ऑयल सेलर हूँ और ये जो ऑयल है ये हर रोज़ इस कैन में, इस गार्ड्स में फिलअप करना मेरा ये काम है और इनको बेचना मेरा काम है। मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ। एंड आई हैव अचीव सम स्किल इन फीलिंग द गार्ड्स, इफ़ यू अलो आई विल शो इट टू यू। तो ये जो ओल्ड पर्सन थे वो क्या बोलने लगे कि जैसे मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ और इसमें भी मुझे एक अलग सा स्किल अचीव हुआ है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं ये तुमको दिखा सकता हूँ। चेन योजी फिर क्या बोले, ग्रॉल्ड चेन योजी, उन्होंने फिर कि हाँ ठीक है दिखाओ। एंड एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन इन नेक्स्ट। वहाँ पर जो भीड़ जमा हुई थी, जो भीड़ में जो लोग जमा हुए थे, फिर वो सब भी ये सब कुछ देखने के लिए उत्सुक थे, वो भी देखना चाहते थे कि ये क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स, इफ यू सी दिस पिक्चर, ओके, you see it here, who was carrying a bow and arrow, he was a chain yogi, and he is a old person who is filling a can
who is filling a gourds with oil. He was a old person. You see this picture? So students, the old person want to say that, like, Chen Yozi has a great skilled archer. Chen Yozi was a great skilled archer. He has a skill. He has a talent, and he wants to showing his talents to admired crowd. But the old person only said that it's just a matter of practice. But when Chen Yozi was annoyed, that time the old person said that, I'm not doubting yourself. I'm I just said it's just a matter of practice. The old person said that, I just told you that इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ओल्ड पर्सन क्या कहने लगे फिर कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये सिर्फ अभ्यास की बात है. जैसे तुम्हें तुम्हारे इस आर्चरी में, मतलब जैसे कि ओल्ड पर्सन ने बोला है चेन योजी को, जैसे तुम एक बहुत ही, तुमको ये जो तुम्हारा ये जो स्किल है, जैसे ये तुमने अचीव किया है, ये प्रैक्टिस की वजह से तुमको अचीव हुआ है. तो वैसे ही मेरे पास भी एक स्किल है. मैं एक ऑयल सेलर हूँ. मैं ऑयल बेचने वाला ऑयल बेचता हूँ, और मैं ये काम सालों से कर रहा हूँ. और मुझे भी इसमें एक, फिर ऑयल सेलर क्या कहने लगे कि मुझे भी इसमें एक अलग सी ही कला अवगत हुई है, जो मैं तुम अगर चाहो तो मैं तुमको दिखा सकता हूँ. तो सो स्टूडेंट्स, all these things happens in this lesson. So now the admired crowds going to very curious to see that what would happen in next. Okay, so students, patiently the old man set down an empty gourd on the ground. Then he put a small coin on the mouth of the gourd. In those days, small coins had a little hole at the center. Then the old man stood up, took some oil in his ladle, and began to pour oil into the gourd from a height. The oil went straight into the gourd through the hole in the coin. When the old man had finished filling up the gourd, he lifted up the coin. Not a trace of oil could be seen on it. Students, you see, this is a coin. You see here, this is a coin which has a hole. Students, वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो बहुत ही उत्सुक थे ये वहाँ पे आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए. पेशेंटली द ओल्ड मैन सेट डाउन एन एम्प्टी गॉड. उन्होंने क्या किया, जो खाली डिब्बा था उसको नीचे रखा, ज़मीन पे रखा, और फिर उस पर उसका जो मुंह था उसके ऊपर एक कॉइन रखा, जो कॉइन को होल था, जिस कॉइन को होल था. और फिर वो जो ओल्ड पर्सन थे वो खड़े हो गए, और खड़े होकर उनके हाथ में जो लैडल था उससे उन्होंने जो ऑयल है वो उस गॉर्ड में डालने के लिए वो खड़े हो गए, और ऊपर से वो उसमें वो ऑयल डालने लगे. फिर क्या हो गया स्टूडेंट्स, जब वो ऑयल उसमें डालने लगे ऊंचाई से, तो वो ऑयल उनकी साइड में बिल्कुल भी नहीं गिरा. एकदम से स्ट्रेटली वो ऑयल सीधे से, जैसे वो डाल रहे थे तो वैसे ही वो ऑयल सीधे से जाके वो जो कॉइन था उस कॉइन के थ्रू उस गॉड्स के अंदर जा रहा था. और जब उन्होंने वो गॉड्स फिलअप कर दिया, फिर अपने आप वो रुक गए और उन्होंने वो कॉइन फिर उठा लिया. सो ये सब ये सारी चीज़ें वो कैसे कर पाए स्टूडेंट्स, बिकॉज उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी. वो सालों से ये काम कर रहे थे, और उनकी ये प्रैक्टिस ही थी जो उनके इस तरह से उनके काम में आ रही थी, उनकी मदद कर रही थी. तो वो यही बात जो थे वो चेन योजी को समझाना चाहते थे. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस.
वहाँ पे जो खड़े लोग थे वो भी ये सब देखते रह गए। द पीपल वॉचिंग इट वेयर स्पीचलेस विथ अ वंडर, मतलब वहाँ पर जो लोग खड़े थे ये सारी चीज़ें वो देखते रह गए, किसी के कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाया। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल, बट जो ओल्ड मैन थे, जो बुजुर्ग थे, वो उन्होंने सिर्फ एक स्माइल की, वो सिर्फ हंस पड़े। एज आई सेड देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। जो ओल्ड पर्सन थे फिर उन्होंने क्या कहा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, इट्स ओनली मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये सिर्फ अभ्यास की बात है। मैं सालों से ये काम करते आ रहा हूँ और उसमें मुझे ये कुशलता हासिल हुई है। सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ और उसमें मुझे ये कुशलता हासिल हुई है। और मतलब क्या है, इट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये सिर्फ अभ्यास की बात है। यू सी दैट चेन योजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनोयंस। फिर क्या हो गया, चेन योजी को जो गुस्सा आया था वो सब चला गया, गायब हो गया। ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट टूडे। चेन योजी फिर लास्ट में जो ओल्ड पर्सन थे जिन पे वो इतना गुस्सा हुए थे, उन्होंने लास्ट में उनको क्या बोला स्टूडेंट्स, कि आज तुमने मुझे कुछ नया, समथिंग इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसी चीज़ है जो आज तुमने मुझे समझाई है, जो तुमसे आज मुझे सीखने को मिली है। यू हैव टॉट मी समथिंग, मतलब तुमने आज मुझे कुछ अच्छा सिखाया है। आफ्टर दैट चेन योजी नेवर शोड ऑफ हिज नेवर शो ऑफ और बूस्टेड अबाउट हिज स्किल एज एन आर्चर। इसके बाद क्या हो गया स्टूडेंट्स, चेन योजी ने कभी भी उनका ये जो स्किल था वो कभी भी लोगों को दिखाया नहीं। मतलब उन्होंने कभी भी उनका ये जो स्किल था, उनका ये जो टैलेंट था, उसका उन्होंने कभी भी लोगों के सामने शो ऑफ नहीं किया। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये जो लेसन था ये फिनिश हो गया है। नाउ यू सी the meanings of these words. Archer means students someone who shoots arrow from a bow. Feats means achievements that require a lot of skills and strength. Preciously means exactly. Gods means containers